हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स जोन। आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ डेली प्रैक्टिस पेपर डीपीपी। आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है इसका। तो ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ए बी सी एक ट्राइंगल है। क्या दिया हुआ है हमें? एक ए बी सी एक ट्राइंगल है। उसमें ए बराबर दिया हुआ है 8x-7 और बी डी दिया हुआ है 3x-1 और सी ई दिया हुआ है मेरा 5x-3 और ए डी दिया हुआ है मेरा 4x-3। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमारा x का वैल्यू निकालना है। और हमें क्या दिया हुआ है? डी ई पैरेलल टू बी सी है। डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो हमने क्या पढ़ा है थेरस थ्योरम में? अगर कोई एक लाइन पैरेलल होगा ट्रायंगल के थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल के, तो वो डिवाइड करता है ट्रायंगल के दो साइड को इन द सेम रेशियो में। तो हमारा बाई थेरस थ्योरम में हमें डी ई पैरेलल टू बी सी है हमारे ट्रायंगल में ए बी सी में। तो हमें थेरस थ्योरम में हमें क्या होगा? ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। हमने पढ़ रखा है थेरस थ्योरम में। तो हम आते हैं सॉल्यूशन में आते हैं हम। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है? डी ई पैरेलल टू बी सी है। डी ई पैरेलल टू बी सी है। डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो हमारा बाई थेरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा? बाई थेरस थ्योरम हमें मिल जाएगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। यही हमें मिलेगा बाई थेरस थ्योरम से। अब हमें ए डी क्या दिया हुआ है मेरा? ए डी दिया हुआ है मेरा 4x-3 और डी बी मेरा क्या दिया हुआ है? डी बी 3x-1। तो डिवाइडेड बाई 3x-1 इज इक्वल टू ए मेरा क्या दिया हुआ है? 8x-7 और ई सी मेरा क्या दिया हुआ है? सी मेरा दिया हुआ है 5x-3 अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा 3x-1 इंटू 8x-7 इज इक्वल टू 4x-3 इंटू 5x-3। मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3x-1 इंटू 8x-7 और 4 इज इक्वल टू 4x-3 इंटू 5x-। आइए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 8x है इंटू 3x है तो मेरा 24x² हो जाएगा और 3x है -7x है तो मेरा हो जाएगा -21x और -1 है और इधर -8x है तो मेरा हो जाएगा -8x और -1 है इंटू -7 तो मेरा हो जाएगा +7 इज इक्वल टू इधर भी हम वैसे ही करेंगे। 5x है इधर 4x है मेरा 20x² हो जाएगा और 4x है इंटू -3 है तो मेरा हो जाएगा -12x और हो जाएगा -3 है और 5x है मेरा तो 15x हो जाएगा और -3 है और -3 है तो मेरा -9 हो जाएगा। अब आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। 24x² -21x है और इधर -8x है तो मेरा हो जाएगा -29x +7 इज इक्वल टू 20x² है और इधर -12x और -15x तो मेरा हो जाएगा -27x और मेरा -9 सॉरी यहाँ -3 और -3 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे +9। अब आगे आते हैं। 24x² है और इधर 20x² है मेरा इधर आएगा तो 4x² हो जाएगा और 29x है और इधर 27x है और ये इधर आएगा तो मेरा हो जाएगा इतना 2x हो जाएगा और यहाँ पे +7 है और यहाँ पे +9 है तो मेरा -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 और इसके हम और इसको सिंपल करते हैं हम कॉमन लेते हैं। 2x² - x -1 इज इक्वल टू 0
और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, 2 इधर आएगा तो डिवाइड होगा और 0 से डिवाइड होगा कोई संख्या तो 0 ही होता है। तो हम यहाँ पे आते हैं 2x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरा। और यहाँ पे हम आप फैक्टराइज करते हैं, 2 × 1 हो जाएगा 2, तो 2x² माइनस, यहाँ पे हम फैक्टराइज करते हैं 2x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपको फैक्टराइज करने आता ही होगा, तो यहाँ पे हम फैक्टराइज करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हम 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे करते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें हो गया x इज इक्वल टू -1/2 और x इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पे आ गया 2 वैल्यू, x का मेरा 2 वैल्यू आ गया -1/2 और x का एक और वैल्यू आ गया 1। तो हमें देखिए, और हमें पता है कि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे माइनस में लेते हैं और माइनस में डिस्टेंस आ जाता है तो मेरा माइनस में डिस्टेंस कभी नहीं होता है। आपने कभी सुना है कि डिस्टेंस, मैंने कहा हो -1 किलोमीटर कहीं दूरी है, ऐसे तो डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा माइनस में x का वैल्यू आया है, तो ये तो मेरा नहीं होगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा मेरा x का वैल्यू हो जाएगा मेरा 1, और यही है मेरा आंसर x का। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और आगे आप ध्यान रखिएगा कि आप वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। और ये है मेरा अगला क्वेश्चन। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग गिवन में क्या क्या दिया और प्रूफ हमें क्या क्या करना है। तो ABC एक ट्रायंगल है, आप लोग जैसा कि जानते हैं ABC एक ट्रायंगल है, उसमें AB का वैल्यू दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर, AB का वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर दिया है, AD का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 7.2 सेंटीमीटर, और AE का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 1.8 सेंटीमीटर। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में है मेरा DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। आप लोगों ने एक कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ रखा है कि अगर कोई लाइन डिवाइड करता है ट्रायंगल को के दोनों साइड को इन द सेम रेशियो में, तब वो लाइन पैरेलल होगा थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल को। आप लोगों ने एक कन्वर्ज थ्योरम में पढ़ रखा है थेल्स का। तो अब हमें प्रूफ क्या करना होगा, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अगर हम AD/DB इज इक्वल टू AE/EC को प्रूफ कर दिया तो बाई हमें कन्वर्ज थ्योरम का DE पैरेलल टू BC हमें प्रूफ हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC को प्रूफ करना है। पर हमें दिया हुआ है यहाँ AB का वैल्यू। आप लोगों में एक कोरोलरी में थेल्स थ्योरम का कोरोलरी आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें हमने प्रूफ किया था AD/AB इज इक्वल टू AE/EC, चाहे BD/AB इज इक्वल टू CE/AC। आप लोगों ने कोरोलरी में पढ़ रखा है थेल्स थ्योरम के। तो यहाँ पे हम अगर प्रूफ कर देते हैं AD/AB इज इक्वल टू AE/AC, तब भी मेरा कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से DE पैरेलल हो जाएगा BC के। तो हम वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि AD/AB हमारा इज इक्वल टू AE/EC बराबर है कि नहीं। तो हमें क्या करना होगा, पहले देखते हैं इंडिविजुअली, पहले देखते हैं हमारा दोनों साइड का अलग अलग से बराबर आता है कि नहीं। तो हम करते हैं AD/AB का वैल्यू हम देखते हैं बराबर आता है कि नहीं AE/AC का। तो मेरा AD का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, और AB का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 5.6 सेंटीमीटर। डेसिमल से डेसिमल मैंने हटा दिया, और 56 है, तो 14 कितना 14 4 जा 56 होता है। तो यहाँ मेरा आ गया 1/4। AD/AB का वैल्यू मेरा आ गया यहाँ पे 1/4। तो मेरा AE/AC का भी आना चाहिए वही वैल्यू 1/4, तभी ना कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से DE पैरेलल टू BC मेरा प्रूफ हो सकेगा। तो हम देखते हैं आगे AE/AC। तो मेरा AE का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1.8 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 7.2 सेंटीमीटर। डेसिमल से डेसिमल कट गया, और 18 यहाँ पे भी आ गया मेरा 18 4 जा 72 होता है।
तो मेरा आ गया 1/4 1/4 मेरा यहाँ पे भी आ गया। इसका मतलब AD/AB इज इक्वल टू AE/EC मेरा प्रूफ हो चुका है, क्योंकि दोनों का बराबर दिया हुआ है मेरा, दोनों का बराबर आ गया है मेरा 1/4 दोनों का रेशियो बराबर है मेरा। तो इसीलिए कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से हम इसे लिख सकते हैं DE/BC, DE पैरेलल टू BC। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हेयर AD/AB इज इक्वल टू AE/AC। क्या है कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये लिख सकते हैं AD/AB इज इक्वल टू AE/AC। तो हमें बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से मेरा प्रूफ हो जाएगा DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। तो यही हमें प्रूफ करना था, टू प्रूफ में मेरा यही प्रूफ करना था DE पैरेलल टू BC। तो मेरा ये प्रूफ हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो चलिए इसके अगला क्वेश्चन पर भी चलते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं उसे। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन और इसमें देखते हैं इसमें भी क्या है गिवन में और क्या हमें प्रूफ करना है। तो गिवन दिया हुआ ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AD/DB इज इक्वल टू AE/EC दिया हुआ है। AD/DB इज इक्वल टू AE/EC हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में ABC जाना आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC जाना आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आप लोग जानते होंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड ट्रायंगल के दो साइड बराबर होना चाहिए और अपोजिट दो साइड है उसका एंगल बराबर होना चाहिए। तो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, AB/AC हमें प्रूफ करना होगा, या सॉरी AB इज इक्वल टू AC हमें प्रूफ करना होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए AB/AC हमें प्रूफ करना होगा। चलिए तो हम देखते हैं प्रूफ में क्या, प्रूफ में हम देखते हैं। देखिए एक ट्रायंगल में ABC एक कोई ट्रायंगल है जिसमें हमारा दिया हुआ AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो हमारा बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, DE पैरेलल टू BC हो जाएगा। हमने कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ रखा है। तो हमारा AD/DB अगर दिया हुआ है इज इक्वल टू AE/EC हमारा दिया हुआ है, तो बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम हम लिख सकते हैं DE पैरेलल टू BC। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC AD/DB इज इक्वल टू AE/EC अगर हमें दिया हुआ है, तो हम बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम हम लिख सकते हैं बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं हम DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। और सॉरी एक गिवन में मेरा ये भी छूट गया है कि ADE बराबर दिया हुआ है मेरा ACB। मेरा एक गिवन में दिया हुआ है ADE एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ACB हमारा ये दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो हम गिवन में क्या दिया हुआ है, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ACB, ये हमारा गिवन में दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो मेरा प्रूफ करना है क्या, AB बराबर AC, मेरा क्या लक्ष्य AB बराबर AC को प्रूफ करना। तो हम अभी दिया हुआ है इसमें DE पैरेलल टू BC हो गया, DE पैरेलल टू BC हो गया, एक ट्रायंगल में DE पैरेलल टू BC हो गया। आप लोग जानते होंगे क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप लोग जानते होंगे, अल्टरनेट एंगल ये सब जानते होंगे आप। तो ये एंगल और ये एंगल मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो ये क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल लाइन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है बराबर, आप लोग जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं ना एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, हमें लिख सकते हैं ADE इज इक्वल टू एंगल ABC। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है।
ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, और हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो हमारा बाई इक्वेशन, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बट एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल क्या दिया हुआ है, ए सी बी। ये हमारा दिया हुआ है एंगल ए डी ई बराबर एंगल ए सी बी। ये एंगल और ये एंगल मेरा क्वेश्चन में बराबर दिया हुआ है, और हमने क्या प्रूफ किया है, एंगल ये बराबर एंगल ये, और यहाँ पे एंगल ये और ये बराबर है, और एंगल ये और ये बराबर है। तो दोनों में एक कॉमन हो गया एंगल ए डी ई। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, और दोनों एंगल बराबर हो गया। बाई इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं ना, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 और 2 हमें क्या मिलेगा, एंगल ए डी ई बराबर एंगल ए बी सी है, और एंगल ए डी ई बराबर ए सी बी है। तो दोनों में हमारा कॉमन आ गया, ए डी ई कॉमन हो गया ए डी ई का दोनों। तो हमारा एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी। तो हमारा हो जाएगा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। आप लोगों ने एक 9th में थ्योरम पढ़ा होगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे इक्वल एंगल ये है और ये है, और इसका साइड अपोजिट है ए सी और ए बी। तो हमारा एंगल बराबर हो गया तो साइड भी बराबर हो गया, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, मैं लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। सो ए बी बराबर ए सी, हमें यही प्रूफ करना था, ए बी बराबर ए सी। एक ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड बराबर है, तो वो ऑटोमेटिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हेंस हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया। हेंस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था, ए बी सी को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना था, और यहाँ पे हमारा हो चुका है प्रूफ। तो आप लोगों को समझ आया होगा, आई होप। तो अगला क्वेश्चन फिर से लाते हैं, और अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं क्या प्रूफ में दिया हो, क्या गिवन में दिया हो, और क्या हमें प्रूफ करना है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन मेरा बोर्ड पर प्रकट हो चुका है। तो चलिए इसमें भी देखते हैं कि क्या गिवन में दिया हुआ और हमें क्या प्रूफ करना है। तो गिवन में क्या दिया हुआ, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, एक ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई पैरेलल टू ए सी है। जो डी ई एक लाइन है वो पैरेलल है ए सी के, और डी एफ पैरेलल टू ए सी, और डी एफ पैरेलल टू ए ई। हमारा दिया हुआ है डी ई पैरेलल टू ए सी और डी एफ पैरेलल टू ए ई, और हमें प्रूफ क्या करना है, बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी। हमें प्रूफ करना है बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, यही हमें प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ में हमें आते हैं, पहले हम कौन ट्रायंगल में आएंगे, ए बी सी में आते हैं पहले। तो आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, उसमें क्या क्या पैरेलल है, डी ई पैरेलल है ए सी के। तो हो जाएगा मेरा डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई एक लाइन है जो पैरेलल है ए सी के। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें एक लाइन है डी ई पैरेलल टू ए सी है। तो हम बाई थेरेस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी लिख सकते हैं। तो हम बाई थेरेस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी। और देखिए एक बार और समझा देते हैं हम, एक ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई पैरेलल टू ए सी है मेरा, और तो बाई हम थेरेस थ्योरम लिख सकते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी में बाई थेरेस थ्योरम लिख सकते हैं, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, हम ये लिख सकते हैं। अब हम दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई में आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई में आते हैं हम। तो ए बी ई में मेरा क्या दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल टू ए ई दिया हुआ है,
डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल टू ए ई दिया हुआ है मेरा ए बी ई ट्रायंगल में, तो इसमें भी बाई थ्योरम्स थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम लिखते हैं डी एफ पैरेलल टू ए ई, यह तो मेरा गिवन है, डी एफ पैरेलल टू ए ई मेरा गिवन है, तो हम बाई थ्योरम्स थ्रू हम लिखते हैं बाई थ्योरम्स थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई, ये मेरा हो गया इन ट्रायंगल ए बी ई में मेरा हो गया ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। अब हमें प्रूफ क्या करना है, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब ए डी बाई डी बी जो है, ए डी बाई डी बी वो बराबर है मेरा ए डी बाई, यहाँ पे भी है ए डी बाई डी, ये दोनों तो कॉमन है, यहाँ पे ए डी बाई डी बी और ए डी बाई डी बी यहाँ पे कॉमन है, तो हमारा बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई हो जाएगा। बाई इक्वेशन 1 और 2 हम लिख सकते हैं ना, बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, क्योंकि ए डी बाई डी बी दोनों में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। तो हम लिखते हैं बाई इक्वेशन 1 और 2 क्या लिख सकते हैं, बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, तो यही बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, यही हमें प्रूफ करना था। अब हम इसको पहले लिखें या इसको बाद में लिखें, भाई दोनों तो बराबर ही हैं, तो बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी, यही हमें प्रूफ करना था। चलिए हम इधर आपको लिख देते हैं, बी एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ हो चुका है मेरा प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, ये समझ आया होगा। तो फिर से अगला क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है। चलिए फ्रेंड्स, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है, जो लाइन डी ई है यहाँ पे डी है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है, और क्या है डी एफ पैरेलल टू ओ आर है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर है। हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर जिसमें डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है और डी एफ पैरेलल टू ओ आर है, और हमें प्रूफ क्या करना है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, हमें प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, यही हमें प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो हमें इसे प्रूफ करने के लिए सोचना होगा क्या करेंगे तो हमें ये प्रूफ होगा। तो हमने अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर प्रूफ करना है तो हम बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम लगाते हैं, उसी से हम ये पैरेलल टू क्यू आर हमें प्रूफ होगा। लेकिन कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम के लिए हमें प्रूफ करना होगा पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। हमें अगर ये प्रूफ हो जा रहा है तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हमारा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से। तो हमें प्रूफ क्या करना है, पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, ये हमें पहले प्रूफ करना होगा। हमें दिया क्या हुआ है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू और डी एफ पैरेलल टू ओ आर हमें दिया हुआ है। तो हम ट्रायंगल बाई ट्रायंगल लेते हैं और आगे देखते हैं, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। देखते हैं, पहले हम आते हैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में आते हैं, पी ओ क्यू, यहाँ मेरा ट्रायंगल है पी ओ क्यू, यहाँ मेरा ट्रायंगल है पी ओ क्यू। तो हम आते हैं पी ओ क्यू में क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू दिया हुआ है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू मेरा दिया हुआ है एक ट्रायंगल पी ओ क्यू में डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। तो बाई थेल्स थ्योरम हमें क्या मिलेगा, बाई थेल्स थ्योरम हमें मिलेगा क्या है, एक ट्रायंगल है पी ओ क्यू में ये और ये पैरेलल है, तो पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ हमारा मिल जाएगा। बाई थेल्स थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। हम ये लिख सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम से
ई डी पैरेलल है क्यू ओ को, तो हम लिख सकते हैं पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। यहाँ मेरा डी है तो हम और बड़ा लिख देते हैं, यह मेरा डी। तो चलिए हम आते हैं दूसरा ट्रायंगल में। ट्रायंगल है पी ओ आर। इस ट्रायंगल में आते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर दिया हुआ है हमें। तो हम आते हैं इन ट्रायंगल पी ओ आर, क्या दिया हुआ है मेरा, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर दिया हुआ है मेरा। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल टू ओ आर हमें दिया हुआ है, तो बाई थेरेस थ्योरम में हो जाएगा पी एफ बाई एफ आर इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। तो बाई थेरेस थ्योरम, बाई थेरेस थ्योरम में क्या हो जाएगा, पी एफ बाई एफ आर इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ, पी एफ बाई एफ आर इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 2। तो चलिए इसको इक्वेशन 2 हमने मान लिया। अब हमें क्या, देखिए दोनों में पी डी बाई डी ओ दोनों में कॉमन आ गया मेरा, और हमें प्रूफ करना पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। मैंने आपको बताया है कि अगर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर अगर हमें प्रूफ करना है तो हमें पहले प्रूफ करना होगा पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। तो हमें बाई कन्वर्ज ऑफ थेरेस हमें मिल जाएगा ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हमें देखिए दोनों में कॉमन आ गया है पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखिए पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ दोनों में कॉमन है, तो मेरा हो जाएगा पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। यहाँ आ गया पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। तो हमारा एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है। पूरे ट्रायंगल का चलिए पूरे ट्रायंगल हम लेते हैं पी क्यू आर, उसमें पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर हमें आ गया है। यहाँ पे हमें मिल चुका है ना, पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। तो बाई कन्वर्ज ऑफ थेरेस थ्योरम हम लिख सकते हैं ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो हम आते हैं पूरे ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या दिया हुआ है, चलिए पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, बाई इक्वेशन 3 हम ये लिख सकते हैं। तो अब हमें एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर है। तो हमें बाई कन्वर्ज ऑफ थेरेस थ्योरम, बाई कन्वर्ज ऑफ थेरेस थ्योरम हम क्या मिलेगा, थेरेस थ्योरम हमें मिल जाएगा ई एफ पैरेलल टू बी क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, यही हमें प्रूफ करना था, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, और थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस भाई को सपोर्ट करें। और अगले वीडियो में और अच्छा अच्छा थ्योरम लाने वाले हैं हम, आप बिल्कुल ही नहीं मिस करिएगा। चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।